हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग आईटी सुनील चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं कि विंडोज सर्वर 2022 इंस्टॉल कैसे करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो हमने सर्वर इंस्टॉल किया था उसको एज अ डोमेन कंट्रोलर वर्क कैसे करें। फ्रेंड्स, हमें पता है कि जैसे हम कोई भी विंडोज सर्वर सर्वर हो या वर्कस्टेशन हो इंस्टॉल करते हैं तो वो चाहे सर्वर फैमिली का हो चाहे वर्कस्टेशन हो, वो एज अ वर्क स्टेशन ही काम करता है। करेक्ट। तो उसको एज अ डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाया। अब डोमेन कंट्रोलर क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों बनाए हम। तो दोस्तों, डोमेन कंट्रोलर होता है एक डायरेक्टरी सर्वर। जैसे आप लोगों ने एक्सचेंज में देखा होगा कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती है। करेक्ट। अब टेलीफोन डायरेक्टरी का क्या मतलब है। टेलीफोन डायरेक्टरी का मतलब ये है कि वहां पे जितने भी पीपल्स है, वहां पे जितने भी लोग टेलीफोन लगा रखे हैं उनकी एक डिटेल होती है। उसका वो पर्सन का नाम क्या है, उस वो किस टेरिटरी में बिलोंग करता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उससे हमें फाइंड आउट करने में इजीनेस हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा है डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर के बाद पास नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी सिस्टम है, सर्वर है, वर्कस्टेशन है, उन सब की इंफॉर्मेशन होती है और यहीं से हैंडल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास डोमेन कंट्रोलर नहीं है, डीएनएस नहीं है, तो हमारा जितने भी सिस्टम है वर्क ग्रुप में काम करते हैं और वर्क ग्रुप में हर किसी यूजर को एज अ एडमिन राइट्स होता है। उसको अपने सिस्टम पे कुछ भी करने के लिए वो मतलब स्वतंत्र है। इससे क्या होती है, हमारी सिक्योरिटी बीच होती है। अगर वो पर्सन अपने सिस्टम पे कुछ भी करे, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ भी पता न लगे, तो हमारी तो सिक्योरिटी बीच है। तो उसको हम डिनाई करने के लिए हम उसको एक लिमिटेड रिसोर्सेज देते हैं, लिमिटेड परमिशन देते हैं। किसके थ्रू? थ्रू डोमेन कंट्रोलर। सो दैट कि हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क में रिसोर्सेज है जो हमारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, उस पे एक लिमिटेड परमिशन दी जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते या कंपनी नहीं चाहती कि हर किसी इंडिविजुअल पर्सन को नेटवर्क में फुल कंट्रोल हो, फुल राइट्स हो, वो जो चाहे कर सके। ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है। तो जैसे हम सिस्टम बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो तो एज अ वर्क सेशन है। ये तो अभी जैसे हमने बनाया है ये, चलिए इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं सो दैट कि प्रॉपरली हमें शो करे। सॉरी, इसको फुल स्क्रीन में। ठीक है। करेक्ट। अभी परफेक्टली वर्क करेगा और हमें प्रॉपर दिख पाएगा जो भी हम काम करेंगे। ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम अपने देश की बात करें, अगर देश में हमारे हर पीपल को एक फुल राइट्स हो कुछ भी करने की, कुछ भी करने की आजादी हो, तो आप सोचो कि क्या होगा, कैसे देश मैनेज होगा। इसलिए हम सब मिलकर एक देश चलाने के लिए एक व्यक्ति का चयन करते हैं और उस व्यक्ति के पास वो फुल राइट्स होते हैं जो वो
किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने हिसाब से उसे अलोकेट करता है। तो ऐसे ही हमारा है डोमेन कंट्रोलर। जब हम डोमेन कंट्रोलर को अपने नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं तो वो क्या करता है, हर किसी सिस्टम को, यूजर्स को नेटवर्क में एक प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जितनी उसकी नीड है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि इस पर्टिकुलर यूजर्स को, पर्टिकुलर कंप्यूटर को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर उससे एक्स्ट्रा नीड की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, डोमेन कंट्रोलर को, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट करता है थ्रू मेल या थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, उसे मोस्ट प्रोबेबली थ्रू मेल होता है कि हमें इस टाइप की और एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत है। तो क्या करेगा, थ्रू द अथराइज परमिशन वो उसे अलोकेट करता है। तो अभी तो इसके पास कोई भी राइट्स नहीं है कि इस टाइप का कुछ काम कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इसे एज अ प्रमोट करेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल भाषा में समझे हम, मान लीजिए कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, सभी लोग सेम वर्क करते हैं, सबको सबको सेम रिसोर्सेस है प्रोवाइड। उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एज मतलब प्रमोट करके एक यू नो एक पद पे बिठाया जाता है और उसे कंपनी के जो एमडी हैं वो उनको अथराइजेशन देते हैं कि आप इन पर्टिकुलर चीज के लिए आप अथराइज हो। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपके पास आता है इस टाइप के रिसोर्सेज के लिए, तो यू कैन प्रोवाइड योरसेल्फ। तो क्या करता है, मतलब उसके पास एक पावर दी गई है कि वो उस डिसीजन को ले सकता है जो उसको पर्टिकुलर राइट्स दी गई है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि अभी मान लीजिए कि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिन है, पूरे नेटवर्क को, पूरे सर्वर को मैनेज कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी कंप्यूटर्स है, सबको आप मैनेज कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर, डीसी, जैसे नेटवर्क में हमारे जितने भी सिस्टम, वो क्या है, एक होस्ट है, डोमेन है। अब उनको मैनेज करने के लिए एक ऊपर हमने बैठा रखा है डोमेन कंट्रोलर, जो कंट्रोल करेगा ईच एंड एवरीथिंग, जो भी यू नो जो भी नेटवर्क में हमारे यूसेज हो रहे हैं, नेटवर्क में एक्टिविटी हो रही है, उसको मैनेज करेगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सिस्टम को एज अ डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं, सो दैट कि कंट्रोलर बनाने के बाद ये क्या करेगा, हमारे नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करेगा। अब हमने देखा था कि लास्ट मतलब 2003 तक जब हम किसी को डोमेन कंट्रोलर बनाते थे तो सिंपल हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे डीसी प्रोमो। डीसी प्रोमो मतलब डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना। ठीक है, इस सिस्टम को एज ए डोमेन कंट्रोलर। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूं इसके विषय में, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सो दैट कि आप लोगों को क्लियर माइंड में डोमेन कंट्रोलर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो 2003 तक हम क्या करते थे, किसी भी सिस्टम को अगर डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो हम क्या करते थे, डीसी प्रोमो लिखते थे और उसके थ्रू हमारे ऑप्शंस आ जाते थे उससे वो एज ए डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए। लेकिन 2003 2008 के बाद 2008 तक मतलब 2008 से वो चेंज हो गया डोमेन कंट्रोलर बनाने का। तो जैसे मान लीजिए कि हमने डीसी प्रोमो चलाया, तो देखिए मैसेज दे रहा है, द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉलेशन विजार्ड इज रीलोकेटेड इन सर्वर मैनेजर। तो ये जो कमांड है वो रीलोकेटेड हो गई एज डोमेन कंट्रोलर सर्विस इंस्टॉलेशन विजार्ड
सर्वर मैनेजर के अंदर। तो जब भी हम किसी सिस्टम को एज अ डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर मैनेजर में जाकर वहां से सर्विसेज इनेबल करनी पड़ेगी, है ना, रोल इनेबल करना पड़ेगा। ठीक, तो डोमेन कंट्रोलर के पास मोस्टली 5 रोल होते हैं, वो हम देखेंगे क्या करना है। जब हम डोमेन कंट्रोलर बना देते हैं, अब डोमेन कंट्रोलर क्या करता है, उसके पास 5 रोल होते हैं। ठीक है, RID मास्टर, PDC इम्यूलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर एंड स्कीमा मास्टर। ये जो पांचों रोल है डोमेन कंट्रोलर के पास, पांचों रोल अलग अलग वर्क करते हैं। तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये 5 रोल क्या होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, इनका वर्क क्या होता है। अगर ये नहीं प्रेजेंट है हमारे नेटवर्क में तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम बनाते हैं इसको डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अभी ये हमारा आप देख पा रहे होंगे विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन वर्जन है जो कि 180 डेज चलने वाला है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 डेज में हमारे सारे काम हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई किसी सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, तो वो नेटवर्क में होना चाहिए। अगर वो नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट है, तो आप उसको डोमेन कंट्रोलर नहीं बना पाएंगे। और जिस यूजर से आप उसे डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर हो या एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर हो। करेक्ट, तो मैं ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने सर्वर मैनेजर ओपन किया, ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करना है। जैसा कि हमने लास्ट में भी देखा था 2019 में डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम है तो क्या इसमें कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन और रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन, अब इसमें कौन सा हमें लेना है। देखिए, VHD वर्चुअल वर्चुअल हार्ड डिस्क है, तो हमें क्या करना है, रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि ये जो सर्वर दिख रहा है ये यही सर्वर है या दूसरा कुछ है। ठीक है, तो हमने कहा भाई यही सर्वर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलेक्ट द सर्वर फ्रॉम उस पूल। तो नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे सामने जितने भी सर्विसेज है, जितने भी रोल है वो अवेलेबल हो गए हैं। इसमें अब हमें चूज करना है कि कौन सा रोल आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इस पे। ठीक है, देखिए इतने रोल्स होते हैं, इतने रोल आप इस सर्वर को दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विस लेनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अभी। फेडरेशन सर्विस, लाइट वेट, एक्टिव डायरेक्टरी, लाइट मैनेजमेंट सर्विस, राइट मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं चाहिए। एंड DNS अभी रखेंगे, बाद में हम इस बाकी जो फीचर है उसको हम बाद में यूज करेंगे और देखेंगे उनका क्या काम है। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एंड DNS। अब DNS क्यों चाहिए, देखिए DNS को एक्टिव डायरेक्टरी का हार्ट बोला जाता है, कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है DNS के बिना काम नहीं करेगी। अब DNS का वर्क होता है डोमेन नेम सिस्टम, है ना। अब अगर डोमेन नेम सिस्टम, अगर DNS किसी पर्टिकुलर डोमेन का नेम रिजोल्व नहीं करेगा तो एक्टिव डायरेक्टरी को तो पता नहीं लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ DNS को कंबाइंड करके हम हमेशा रखते हैं। विदाउट DNS एक्टिव डायरेक्टरी वर्क नहीं करेगा।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देन क्लिक नेक्स्ट। देखिए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक ये इनेबल है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में हमें ग्रुप पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, तो इसको हमें रखना कंपलसरी है। ये हमारा जो वर्क है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के थ्रू बहुत इजी होता है, हो जाता है किसी भी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। वन शॉट में आप मैक्सिमम कंप्यूटर पे पॉलिसी लगा सकते हैं, मैक्सिमम यूजर पे पॉलिसी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम मतलब वन क्लिक में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वन शॉट में बहुत सारे कंप्यूटर पे, यूजर्स पे, नेटवर्क पे, व्हाटएवर जो भी है आप पॉलिसी लगा सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। क्लिक नेक्स्ट एंड देन क्लिक नेक्स्ट। डोमेन नेम से डीएनएस सर्वर प्रोवाइड सेंडर मेथड इज ओके, दैट्स फाइन। ओके, क्लिक नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। देखिए ये मैसेज है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर डीएनएस सर्वर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल इतने और रोल इंस्टॉल हो रहा है, करेक्ट। देन क्लिक इंस्टॉल। इसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट। इट्स अप टू कितना आपने रैम और प्रोसेसर दिया हुआ है सर्वर को, उसके हिसाब से टाइम लगना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों ये इंस्टॉल होने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा जो सर्वर है वो परफेक्टली इंस्टॉल करने के बाद चलने लगेगा। इसमें बहुत सारी हमें सेटिंग करनी होती है, इसको इसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करना होता है। अब इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे कि इसके बाद कौन कौन सी सेटिंग करनी है। तो वेट करते हैं, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूं। आफ्टर कंप्लीशन विल बैक अगेन। ओके, दैट्स गुड। अभी हमारा जो रोल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे फीचर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉल सक्सेस ऑन डीसी। डीसी मीन डीसी जो है ये सिस्टम का नाम है, हमारे जो हमारा कंप्यूटर है आई मीन सर्वर है उसका जस्ट नाम है। हम डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने उसका नाम भी डीसी रख दिया था। नाउ यू कैन सी डीसी, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं घबराना कि ये इंस्टॉल होने के बाद इसका नाम डीसी हो गया, नहीं। इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद नॉर्मली हम जब भी सर्विस कुछ इंस्टॉल करते हैं, रोल इंस्टॉल करते हैं, फीचर इंस्टॉल करते हैं, तो एक बार हम सर्वर को रीस्टार्ट जरूर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्या करते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी है इसको परफेक्टली वर्क करने के लिए। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने रोल कॉन्फ़िगर किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, उसको परफेक्टली प्रमोट कैसे करें। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और पार्ट 2 और 3 देखना मत भूलना दोस्तों, सो दैट कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, आप लोगों को जान पाए कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है, वर्क कैसे करता है, और उसके रोल क्या क्या होते हैं, और उसे टेस्ट कैसे करेंगे और अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट मतलब 1, 2, 3 में कंप्लीट होगी, तो तीनों पार्ट को देखना मत भूलना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए। Thank you so much for watching. Have a nice day. Take care. Bye bye.